बहुत ज्यादा तड़प है लड़ने का। अब बहुत ज्यादा तुम पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मारने का शौक रखते हो तो तुम एक मैदान तय कराओ, परमिशन उनको मिल जाएगा। परमिशन तो हम लोगों को मिलेगा नहीं। अगर वीर के हैं, अगर बहुत बड़े धुरंधर कुकर्मी सेना के लोग हैं, कलेजा है, तो हम चुनौती देते हैं, मैदान तय करो, तारीख तय करो, परमिशन लेके आओ, पुलिस हटवाओ। आ जाना फरियाद आएगा। बात संविधान की करते हैं, अब युद्ध की संविधान का हम कर रहे थे। कब तक? जब तक हमारे ऊपर हमले नहीं हो रहे थे। हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद, दलित सांसद को ऊपर तुम ईंटा मरवाओगे, घर तोड़वाओगे, गाली जलवाओगे और हम चुप होकर के, तुमसे डर करके चुप होकर के भाग जाएंगे? कदापि नहीं होगा। जान दे देंगे लेकिन लड़ेंगे। समाजवादी लोग हैं। अगर हिम्मत है, जुर्रत है तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जाओ राम जी, सुमन जी का एक भी बाल उखाड़ लेना, हम जान जाएंगे कि तुम्हारे विरासत में बहुत ज्यादा दम था। इसको हम कुकर्मी सेना, तो बुरा लग रहा है। ये कुकर्मी सेना का कोई अपने जो है पूर्वजों के साथ खड़ा नहीं है भैया, ये कुकर्म नहीं है। 2000 सालों से पिछड़ों और दलितों के ऊपर इन्हीं के जाति के लोगों ने हमला किया, बर्तन स्तन कर लिया, झाड़ू बांधा। कितना दलितों को मारोगे? और कौन सा सेना बन गया इस आजाद भारत में? ये तो हम भारतीय सेना सुने थे। हम ये कुकर्मी सेना, कलंकी सेना, 18 सेना बना करके डरवाओगे, घर पे चढ़ के मारोगे। सांसद है वो, हमको धमकवाने हमारे घर पे चढ़ोगे, ईंटा मारोगे। एक ईंटा का जवाब 10 ईंटा से दिया जाएगा। ये लाल टोपी और समाजवादी लोग हैं। हम झुक करके सलाम करना जानते हैं तो हम घुस करके सम्मान भी देना जानते हैं। अखिलेश यादव जी को एक आदमी था कुकर्मी सेना का, उसका वीडियो वायरल हुआ कि हम पगड़ी उतार देंगे, औकात नाप देंगे। कि पिछड़ों का औकात नापने का सपना छोड़ दो कुकर्मी सेना वालों। जिस दिन पिछड़ा अपना लाठी ले लेगा, जिस दिन दलित अपना लाठी ले लेगा, उस दिन तुमको जगह नहीं मिलेगी। 4% के लोग 27% के लोगों को मार रहे हैं आज इस देश में। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो इतना ज्यादा गर्म है जिस पर लगातार हम आपके बीच में खबरें कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बयान क्या दिया, पूरे देश भर में हड़कंप मच गया। राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी के बाद जो करणी सेना है, उसके साथ साथ तमाम हिंदू संगठन हैं, उनके खिलाफ लामबंद हो गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पर उतर करके। इतनी बड़ी बड़ी धमकियां आ रही है कि पूछिए मत। और कहा जा रहा है कि रामजी लाल सुमन के घर 18 तारीख को फिर से करणी सेना पलट के जा रही है और करणी सेना ने उसी वक्त धमकी दी थी कि जब हम पलट के आएंगे तो एक एक ईंट रामजी लाल उखाड़ करके ले जाएंगे। तो अब हमारे साथ जो बनारस वाले मिश्रा जी हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए और बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल पे आ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जनादर्श भारत को, रजनीश जी आपको। क्या कहेंगे, करणी सेना पलट करके 18 तारीख को फिर आ रही है और लगातार देश भर में आंदोलन और बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू है। बिल्कुल समझिए, लग रहा है कि रामजी लाल सुमन इतना ज्यादा भारत में असुरक्षित महसूस अपने आप को कर रहे होंगे कि समझिए मत कोई सीमा नहीं है। तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है रजनीश जी कि समाजवादी सिपाही और समाजवादी नेता कभी भी किसी से डरता नहीं है। और रही बात कुकर्मी सेना का, तो कुकर्मी सेना के धमकियों से समाजवादी पार्टी का एक भी नेता, एक भी सिपाही न डरेगा, न पीछे हटेगा। न कुकर्मी सेना क्या, करणी सेना की बात करें आप? कुकर्मी सेना का हम कुकर्मी सेना जानते हैं। कुकर्म के आधार पर, कुकर्म के कोख से पैदा हुआ विचारधारा को हम लोग कुकर्मी सेना कहते हैं। आपको ज्यादा बुरा लग रहा है तो कहिए इसका नाम वर्जन हम और बदल दें, इसको हम कुकर्मी सेना। तो बुरा लग रहा है। ये कुकर्मी सेना क्या कोई अपने जो है पूर्वजों के साथ खड़ा नहीं है भैया, ये कुकर्म नहीं है। 2000 सालों से पिछड़ों और दलितों के ऊपर इन्हीं के जाति के लोगों ने हमला किया, बर्तन स्तन कर लिया, झाड़ू बांधा। कितना दलितों को मारोगे? और कौन सा सेना बन गया इस आजाद भारत में? ये तो हम भारतीय सेना सुने थे। हम ये कुकर्मी सेना, कलंकी सेना, 18 सेना बना करके डरवाओगे, घर पे चढ़ के मारोगे। सांसद है वो। इस देश में कानून है, इस देश में अदालतें हैं, इस देश में अपनी बात कहने का स्वतंत्रता है। आप जाते वहां पर वो कराते, FIR कराते। आप 51 लाख रुपया का इनाम रखवा रहे हैं। आप गर्दन काटेंगे हमारे राम जी सुमन जी का।
आप जुबान कटवा लेंगे। और यही तानाशाही और यही गुंडई तो हजारों साल से झेलते झेलते आज दलित अंबेडकर के कानून और संविधान के सहारे बोलना सीखना शुरू किया। क्या गलत बोला है सुमन जी ने? सुमन जी ने जो इतिहास में लिखा है उसको बोल दिया, और कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखा है उसमें। इतिहास में लिखा है कि राणा सांगा गद्दार थे? राणा सांगा गद्दार कहाँ थे? राणा सांगा जी ने बुलवाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, बाबर को इस देश में। वो तो इतिहास लिखा हुआ है। क्या गलत बोल दिया? क्या बोल दिया? जो किताब हम पढ़े हैं, क्या हम इतिहास लिखे हैं कि राम जी सुमन जी इतिहास लिखे हैं? इतिहासकार वालों को गाली दो। और कोई उस इतिहास को, आज हमारा अपराध यही है ना कि इतिहास के लिखे हुए पन्ने को अक्षरशः हमने पढ़ दिया। भैया राम जी सुमन जी ने पढ़ दिया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने पढ़ दिया, तो तुम अपना कलंकी सेना ले करके लगे हमको धमकवाने, हमारे घर पे चढ़ोगे, ईटा मारोगे। एक ईटा का जवाब 10 ईटा से दिया जाएगा। ये लाल टोपी और समाजवादी लोग हैं। हम झुक करके सलाम करना जानते हैं तो हम घुस करके सम्मान भी देना जानते हैं। हमको मजबूर न किया जाए। इस देश की पुलिस और लखनऊ उत्तर प्रदेश के पुलिस और तमाम प्रदेश भर के पुलिस और डीजीपी महोदय से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप इस लोकतांत्रिक देश में विपक्ष के नेताओं के घरों की सुरक्षा और जान की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो हमारे सांसद ने कहा है, समाजवादी पार्टी के सांसद राम जी सुमन जी ने कहा है कि पुलिस इस बात को कह दे कि हम नहीं संभाल पाएंगे कुकर्मी सेना को, हम उसका जवाब दे देंगे। समाजवादी पार्टी के तो लोग उससे ज्यादा बेताब हैं। हमको मारोगे, हम मार खाने के लिए इस देश में हैं। कोई भी दलित नेता, संविधान सुनिए, कोई भी दलित नेता, कोई भी पिछड़ा नेता अपमान भी सहे, गाली भी सहे, मार भी सहे और चुप भी रहेगा। हम आपको मारे आप चुप रहेंगे? कोई हमको मारेगा हम चुप रहेंगे? गाली मत दो। इतिहास लिखा हुआ था, इतिहास को पढ़ देना अपराध है इस देश में। और सेना से डरेंगे हम? कुकर्मी और कलंकी सेना से डरने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं? अरे हम इस देश में डरेंगे तो अदालतों से डरेंगे, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान से डरेंगे। पुलिस पूरी तरीके से नाकाम है और पुलिस जाके मिल गई है कुकर्मी सेना में। प्रशासन काम काहे नहीं कर रहा? फिर तो कह मतलब प्रशासन अगर एक्टिव हो जाता, प्रशासन काम करता, सरकार एक्टिव होती, तो ये क्यों करना पड़ता? प्रशासन एक्टिव नहीं है। प्रशासन एक्टिव खाली समाजवादियों को पकड़ पकड़ करके मुकदमा करना और जेल में डालने का काम है। 51 लाख रुपया का दिया है कि नहीं धमकी? आप बताइए। पूरे देश में वायरल चल रहा है। श्री अखिलेश यादव जी को एक आदमी था कुकर्मी सेना का, उसका वीडियो वायरल हुआ कि हम पगड़ी उतार देंगे, औकात नाप देंगे। कि पिछड़ों का औकात नापने का सपना छोड़ दो कुकर्मी सेना वालों। जिस दिन पिछड़ा अपना लाठी ले लेगा, जिस दिन दलित अपना लाठी ले लेगा, उस दिन तुमको जगह नहीं मिलेगी। 4% के लोग 27% के लोगों को मार रहे हैं आज इस देश में। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के शासनकाल में है। दलित न बोले, पिछड़ा न बोले तो बोलेगा कौन? कुकर्मी सेना बोलेगा कौन? कलंकी सेना बोलेगा कौन? भाजपा की सेना। और हम लोग क्या गलत बोले हैं? अच्छा, एक चीज हम ये कहेंगे, जब भावनाएं आहत होगी, मान लीजिए उन्होंने कहा कि हमारी भावनाएं नहीं आहत हुई, हमारे सांसद के ऊपर ईटा चलाओगे घर पर? अरे कायर कुकर्मी सेना वाले, अगर हिम्मत है, जुर्रत है, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जाओ राम जी सुमन जी का एक भी बाल उखाड़ लेना, हम जान जाएंगे कि तुम्हारे विरासत में बहुत ज्यादा दम था। हम इंतजार कर रहे हैं उनके तारीख का। आपने बताया 18, हम तो इसी फिराक में थे कि 12 को फरियाद लेना है और 12 तारीख। और सुनो, कुकर्मी सेना के अध्यक्ष से हम कहना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा तड़प है लड़ने का, अब बहुत ज्यादा तुम पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को मारने का शौक रखते हो, तो तुम एक मैदान तय कराओ। परमिशन उनको मिल जाएगा। परमिशन तो हम लोगों को मिलेगा नहीं। अगर वीर के हैं, अगर बहुत बड़े धुरंधर कुकर्मी सेना के लोग हैं, कलेजा है, तो हम चुनौती देते हैं, मैदान तय करो, तारीख तय करो, परमिशन लेके आओ, पुलिस हटवाओ, आ जाना, फरियाद आएगा। आज संविधान की करते हैं, अब युद्ध संविधान का हम कर रहे थे कब तक? जब तक हमारे ऊपर हमले नहीं हो रहे थे। हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद, दलित सांसद को ऊपर तुम ईटा मरवाओगे, घर तोड़वाओगे, गाली जलवाओगे, और हम चुप होकर के, तुमसे डर करके चुप होकर के भाग जाएंगे? कदापि नहीं होगा। जान दे देंगे, लेकिन लड़ेंगे। समाजवादी लोग हैं। तो आप भी कोर्ट और कानून का सहारा लीजिए। ले तो रहे हैं, गया तो है एप्लीकेशन। अब वहीं हमारे एक बयान पर पुलिस हमको पकड़ के लेके चली जाएगी, और कोई जुबान काटने का 51 लाख रुपया, और आज वो कुकर्मी सेना के सामने पुलिस प्रशासन घुटना टेक करके गिड़गिड़ा रहा है।
हमको तो दुख अपने पुलिस प्रशासन के कार्रवाई पर। पुलिस तो निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर घर पर गया, हमला हुआ, हमलावर पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। वो बयान देने वाला पकड़ा गया कि हम जुबान काट लो तो हम 51 लाख रुपया देंगे। वो पगड़ी वाला जो कौन था, कुकर्मी सेना का एक मिला कि हम अखिलेश यादव की औकात दिखा देंगे, हमारी औकात ना पोगे। हम लोग औकात न पवाने के लिए विपक्ष में हैं। अरे हम तुमको 7 जन्म याद दिलवा देंगे अगर अखिलेश यादव के ऊपर अगर जरा सा भी उंगली और आंच आ गया तो। अरे भाई, राजपूतों का राजवाड़ा परिवार रहा है, राजशाही रहा। कहते हैं कि देश अगर आज यहाँ है, सुरक्षित है, तो हमारी बदौलत, हमारे बाजुओं में इतना दम था। आपके भी बात से वही बू आने लगी। इसका मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गुलाम था, नौकर है राजपूतों के दरवाजे का। थोड़ा सा सम्मान और अधिकार के लिए जुबान क्या खोल दिए, इतिहास क्या 2 पन्ने हम पढ़ क्या लिए, तुमको इतनी जलन हो गई। इसीलिए पढ़ने से रोक रहे हो पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों को, क्योंकि पढ़ेगा जब हिंदुस्तान तो सवाल पूछेगा हिंदुस्तान, क्यों मारोगे, क्यों मारोगे। अच्छा सुनिए, हमारा आखिरी सवाल यह है कि 12 तारीख का आह्वान है, करणी सेना पहुंचेगी रामजी लाल सुमन के घर। उन्होंने कहा कि आगरा सब लोग आए, पूरा देश आगरा। अभी तो मुट्ठी भर आए थे तो प्रशासन नहीं रोक पाया। पूरा देश उमड़ करके अगर आगरा में चला जाएगा तो प्रशासन के आगे बहुत बड़ी चुनौती है, सरकार के आगे बहुत बड़ी चुनौती है। और खास करके समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उनके असुरक्षा का कितना बड़ा मामला, इस बात को समझ सकते हैं। तो क्या तैयारी समाजवादी पार्टी को क्या करनी चाहिए, या फिर प्रशासन को किस तरह एक्टिव होकर के रोकना चाहिए लोगों को? पहले तो प्रशासन का लिटमस टेस्ट है। प्रशासन का जो पैरामीटर है निष्पक्षता का, वो तय हो जाएगा 12 तारीख को। नंबर 1 बात। दूसरी बात, हम भी बहुत बेताब हैं कुकर्मी सेना से आमना सामना करने के लिए। हम जरा सा भी विचलित नहीं हैं। हमको तो ये हो रहा है कि 12 तारीख कब आवे और कब ये हमारे सांसद जी के घर के सामने आ जाएं और ये कब अपना कुकर्म शुरू करेंगे। उसी कुकर्म का जवाब हम मजबूती से दे देंगे और वहीं फरिया देंगे। पुलिस अगर असफल हुई तो फिर अपने सुरक्षा और अपने नेता के लिए हम अपना कमान संभालेंगे। इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। मार दिया जाएगा हमारा नेता। इस देश में दलित कितनी बार मारा जाएगा, कितनी बार पिछड़ा मारा जाएगा। क्या अपराध है? इतिहास पढ़ देना अपराध है। इतिहास जा रहे हैं को आगरा हमको कौन जाने की जरूरत है, हमारे समाजवादी सिपाही चप्पे चप्पे पर है। अच्छा। और नहीं तो वही तो कह रहे हैं कि मैदान तय करा लो। समाजवादियों की भीड़ ज्यादा हमारे पास रहेगी या उनके कुकर्मी सेना का रहेगी। जब इतना लड़ना है, बनाना था सबका साथ सबका विकास कर रहे थे यही योगी और मोदी जी। अब जातियों का सेना बनने लगा और हिंदुस्तान अब इस कगार पर आ गया कि हिंदू मुसलमान से लड़ते लड़ते अब जो है ठाकुर और वो लड़ रहा है, दलित लड़ रहा है, ठाकुर और पिछड़ा लड़ रहा है। खाली लड़ाई लड़ना है तो लड़ने से हम पीछे भागने वाले समाजवादी लोग नहीं हैं। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव के विचारों के, संघर्षों के, पसीने की पैदाइश हम लोग हैं। श्री अखिलेश यादव जी हमारे नेता का नाम है, जो चट्टान की तरह सदन से लेकर संसद तक लड़ेगा। तिलमिला रहे हो जब पिछड़ों और दलितों की जुबान से ना, तो मजा आ रहा है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान का रंग अब आ रहा उतर करके। न डरेंगे न हटेंगे, लड़ेंगे, दौड़ाएंगे, अब पटक करके तुमको संविधान पढ़ाएंगे। यही कहानी है।